नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बहुत सारे इन दिनों जहाँ जहाँ लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं या लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनमें न्यू जनरेशन जो है उनके बहुत सारे एक्सक्यूजन रहते हैं। बहुत बार फ़ोन पे कि सर मैं 12th कर लिया, अब क्या लाइब्रेरी साइंस कर सकता हूँ क्या, या लाइब्रेरियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ये एक यूनिक सब्जेक्ट है, इस लाइब्रेरियन की इस फील्ड में मैं आना चाहता हूँ, क्या क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ये कैसे सीखे जाते हैं। कई बार होता है कि आप किसी को बोलें कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, कि मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। सामने वाले का एक्सक्यूजन होता है ये कौन सा साइंस होता है। तो आज का जो अपना सेशन है फ्यूचर लाइब्रेरियन के माध्यम से, सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों का इस आज के सेशन में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि पीछे आप थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि 10th और 12th के बाद सरकारी नौकरी का होगा सपना सच। इस सपने में क्या क्या चीज़ें हैं, नौकरी का बेहतरीन अवसर, लाइब्रेरियन और वो भी विदाउट सीईटी, बिना सीईटी के सीधी भर्ती, ठीक है ना। क्या होता है लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, या फिर आपका क्वालिफिकेशन से 10th हो गया या 12th हो गया, उसके बाद में आप कैसे लाइब्रेरियन बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, या कैसे आप जो है ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट के बाद में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीटेक स्ट्रीम के हैं और टेक्निकल एजुकेशन के बाद में जो है वो इधर आ रहे हैं, लाइब्रेरियन बनने की ओर आ रहे हैं। तो आज का ये पूरा सेशन जो है इसमें अपन इस फ्यूचर लाइब्रेरियन के माध्यम से, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे कि भाई कैसे आप लाइब्रेरियन बने, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना 10-12 के बाद सरकारी नौकरी का सपना होगा सच, नौकरी के बेहतरीन अवसर, लाइब्रेरियन विदाउट सीईटी। आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे आके फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप को, ठीक है। अब सबसे पहले अपन यहाँ से मित्रों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन लेते हैं यहाँ से कि आप जैसे लाइब्रेरियन बनने का आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है आप करें जिससे आप लाइब्रेरियन बनने का आपका प्रयास जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाए मित्रों, पूरा हो जाए, ठीक है। हमने लिख रखा है 10th, क्वालिफिकेशन लिख रखा है मित्रों 10th। अगर आप 10th कर चुके हैं और 10th के बाद में आप क्या करें जिससे आप लाइब्रेरियन बन जाएं। इसके बाद में है 12th के बाद में आप क्या करें जिससे आप लाइब्रेरियन बने। इन सब चीज़ों पे अपन बात करेंगे मित्रों। सबसे पहली बात तो ये कि लाइब्रेरियन बनने के लिए आपका जो है वो किताबों से प्यार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी किताबें जो है आपका पहला जो प्यार है, पहली जो शर्त है वो है कि आपके पास में एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मित्रों आपने 10th कर रखा है और 10th के बाद में जो है आप एक लाइब्रेरी साइंस में एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। वर्तमान नाम है इसका सिलिस, और पहले होता था मित्रों ये सिलिब, यानी सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरियन। वर्तमान में आप इसको इसका मॉडर्नाइजेशन करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एक 6 महीने का क्या होता है मित्रों, 6 महीने का ये कोर्स होता है। 6 मंथ ड्यूरेशन का क्या होता है, यह एक कोर्स होता है। 6 मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है। और ये अगर आपने कर लिया, ठीक है ना, ये अगर आपने कर लिया 6 मंथ का यह कोर्स अगर आपने कर लिया मित्रों, तो आप पहली बात, ठीक है ना, 10th के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरियन या सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 6 महीने का होता है। कौन करवाता है मित्रों, तो याद रखिएगा इग्नू करवाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है। और एक नाम मात्र की सी फीस है, ठीक है ना, नाम मात्र की सी फीस है, लगभग 3000 से लेकर 4000 के बीच में फीस है। उसमें भी बहुत सारी शर्तें, अगर आप राजस्थान में हैं, राजस्थान से हैं, वुमेन कैटेगरी में है यानी गर्ल हैं, तो आपके लिए फ्री हो जाएगा, यानी पैसे जो है वो आपके पास रिफंड हो जाएंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो भी आपका पैसा जो है वो क्या हो जाएगा भाई, वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं 10th के बाद में, यानी आपकी 10th क्वालिफिकेशन के बाद में जो है वो आप सर्टिफिकेट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, आप 12th हो चुके तो क्या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम शर्त जो है 10th पास अगर आप हैं तो आप सर्टिफिकेट जो है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
6 महीने का पाठ्यक्रम है, 3 से 4 हजार रुपए फीस है। गर्ल हैं क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए फिलहाल क्या है, फ्री है। SC ST के लिए भी क्या है, इग्नू रिफंड करता है। उसकी पॉलिसी आप पूरी पढ़ लीजिएगा, पॉलिसी में क्या है, किस तरीके से वो रिफंड होंगे, ये सारी डिटेल वहां पर दी हुई है। तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से जो है आप पढ़ना और पढ़ के इसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मित्रों आप हो चुके हैं 12th, ठीक है ना, आपने कर लिया 12th। और 12th के बाद में अगर आप करना चाहते हैं, लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद में कर सकते हैं डिप्लोमा, ठीक है ना। डिप्लोमा जिसका नाम है D.LIS, पुराने पहले के समय में इसको बोलते थे D.LIB, यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन, अब है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। यहां भी मित्रों बात कर लेते हैं, ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम भी मित्रों आप डिस्टेंस और रेगुलर मोड दोनों में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसको करवाती हैं। फिलहाल के लिए आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है ना। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से आप इसको कर सकते हैं। रही बात वही फीस की, तो लगभग 3 से 4 हजार, ठीक है, 3600 रुपए के समथिंग, इतनी शायद तक क्या है इसकी यहां से फीस है। 3600 के आसपास फीस है। एवरेज जो मैंने आपको बताया 3 से 4 हजार रुपए फीस है। और यहां भी जो गर्ल हैं उनके लिए, और यहां पर जो केवल गर्ल्स के लिए ही है भाई, याद रखिएगा, केवल गर्ल्स के लिए क्या है, रिफंडेबल है, याद रखिएगा। गर्ल्स के लिए क्या है, रिफंडेबल है। तो गर्ल्स जो भी है वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके जो है जो भी फीस लगेगी वो फीस उनको क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। मित्रों यहां पर सिलिस में आप आएंगे तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्टडी सेंटर जो है उस पे आपको कॉन्टेक्ट क्लासेस जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आपको यहां क्लास लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो आप क्या ले सकते हैं, आप संबंधित स्टडी सेंटर जहां पर आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई मुझे ये पास करना है, मुझे ये क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। लेकिन यहां पर बात करें ना मित्रों, तो VMOU जो है, याद रखिएगा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जो है, कोटा का प्रत्येक राजस्थान के लगभग यूं मान के चलिएगा जो संभाग स्तरीय जो सिस्टम है अपने यहां पर, वहां पर प्रत्येक संभाग में इनके क्या बने हुए हैं, स्टडी सेंटर बने हुए हैं, ठीक है ना। इनके क्या बने हुए हैं, स्टडी सेंटर बने हैं, जहां पर मिनिमम 10 डेज से लेकर मैक्सिमम 15 डेज तक की आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपको कॉन्टेक्ट क्लासेज लेनी पड़ेगी। ये क्लासेज भी आपके लिए फायदे का सौदा है। आप वहां पर क्लास लेंगे तो आप सीखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या कैटलॉगिंग होती है, कैसे कार्ड बनाते हैं, और कार्ड के साथ साथ जो है वो कैसे अकॉर्डिंग टू DDC जो है, कैसे अपन अलग अलग बुक को जो है उनके क्लास के अकॉर्डिंग, उनके बुक के अकॉर्डिंग या क्लास के कलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनको अपन नंबर जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं। तो 15 दिन की क्लास जो है वो बड़ी बेनिफिशियल है। आप क्लास लेना चाहें तो रेगुलर आपको क्या है, क्लास के लिए जाना पड़ेगा, ये उसकी बाध्यता है। अगर आप क्लास लेने नहीं गए तो यहां पर आपके पास होने के, यानी आपके क्वालिफाइड होने के चांसेस जो है वो आपके बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आप अगर इसमें आना चाहते हैं 12 के बाद में, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पहले बोलते थे D.LIB, वर्धमान कोटा करवाता, और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट करवाते हैं। 3 से 4 हजार फीस है, गर्ल्स के लिए रिफंडेबल है, राजस्थान के लिए, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन बनने का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो क्या मैं ग्रेजुएट के बाद में भी डिप्लोमा कर सकता हूं? क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट के बाद में भी आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। या आपने 12th के बाद में क्या कर लिया, 12th के बाद में आपने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है ना। आपने क्या कर लिया, 12th के बाद में आपने क्या कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, यानी D.LIS कर लिया। इस समय आपने डिप्लोमा किया तो आपकी रनिंग में क्या थी, आप रेगुलर मोड से आप क्या कर रहे थे, आप ग्रेजुएशन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप BSc कर रहे थे, ठीक है ना, आपकी BSc कंप्लीट हो गई। जैसे ये आपने किया 2025 में, और मान लीजिए आपकी BSc जो है वो कंप्लीट हो गई 2027 में। आपने ये किया तो ये VMOU से किया, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से किया। ये डिस्टेंस मोड में है, याद रखिएगा। ये किस मोड में है मित्रों, तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस मोड में है। और BSc जो है वो आपकी किस मोड में है, रेगुलर मोड में है। अगर आपने दोनों किया, आपकी पहली बात तो आपका मान्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
पहली बात तो आपका पूर्णतः क्या है भाई, मान्य है, यानी कोई ऐसे कहे कि भाई आपने दो एक साथ कैसे किए, तो ये आपने रेगुलर किया और वो क्या किया, डिस्टेंस मोड में किया है। अगर ये आपने कर लिया तो आप सीधे जो है वो आप सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन, ठीक है ना। लाइब्रेरियन कौन सा ग्रेड, तो याद रखिएगा लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप जो है वो इलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए आप क्या हो जाएंगे, आप इलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेड थर्ड के लिए तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप ग्रेड सेकंड के लिए भी आप क्या हो जाएंगे, आप इलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिप्लोमा भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन इसके बारे में क्या कर रहे हैं, यहां पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मित्रों आप आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए आपने कर लिया ग्रेजुएशन, आप हो गए ग्रेजुएट, ठीक है। और ग्रेजुएट होने के बाद में आप इस फील्ड की ओर आना चाहते हैं, है ना, लाइब्रेरियन फील्ड की ओर आना चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएट का मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो वर्तमान में बीटेक करके, ठीक है ना, बीटेक करके किधर आना चाहते हैं, बीटेक करके लाइब्रेरियन फील्ड की ओर आना चाहते हैं, तो वो लोग यहां से कर सकते हैं BLIS, ठीक है ना। वो लोग कर सकते हैं क्या मित्रों, BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहां भी बात कर लेते हैं मित्रों, 1 ईयर का यानी 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 1 वर्ष की क्या है, इस कोर्स की समय अवधि है, ठीक है ना। 1 वर्ष का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष का कोर्स है। अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो वर्तमान में VMOU करवा रहा है इसको, इसके अलावा राजस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान करवाता है, इसके अलावा MLSU करवाता है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, ठीक है ना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय करवाता है। ये डिस्टेंस मोड है, याद रखिएगा। ये कौन से मोड है मित्रों, याद रख लेना, ये डिस्टेंस मोड है। और इधर की बात करेंगे तो ये आप याद रखना, ये क्या है, रेगुलर मोड। ये क्या है भाई, तो याद रखिएगा ये रेगुलर मोड है। यहां पर एक और जोड़ लीजिए, महाराणा गंगा सिंह, ठीक है ना, गंगा सिंह यानी महाराणा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, MGU जो है ना, महाराणा गंगा सिंह MGSU, याद रखिएगा। MGSU भी क्या करवाता है, ये रेगुलर मोड में ये कोर्स करवाता है। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। वर्धमान से अगर गर्ल्स करेंगे तो यहां पर गर्ल्स के लिए रिफंडेबल है, याद रखिएगा। गर्ल्स के लिए फीस जो है वो क्या हो जाएगी, वापस आपको मिल जाएगी। रही बात इन यूनिवर्सिटीज में, तो यहां पर अगर आपका गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन होता है तो इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर, क्योंकि यहां पर एक मोड है जिसका नाम है SFS मोड, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर इन तीनों की अगर बात करेंगे तो यहां पर एवरेज फीस जो है वो 7,750 रुपए, ठीक है। याद रखिएगा SFS वाला जो सीन है इसमें फीस ज्यादा है, इसमें फीस लगभग 28,000 के आसपास है, ठीक है ना। तो फीस का भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना वित्त के काम चलता नहीं। यहां पर जो है मित्रों VMOU में आप आएंगे, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यहां पर भी क्या होती है, स्टडी सेंटर पे कॉन्टेक्ट क्लास होती है 15 डेज की, जहां पर आपको जाना पड़ेगा। यहां पर आप रहे तो रेगुलर मोड में आप रहेंगे, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे, रेगुलर आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग सिखाया जाएगा, साथ ही साथ 2 थ्योरी के पेपर, 2 प्रैक्टिकल के पेपर और मिनिमम जो है वो 6 पेपर जो है वो थ्योरेटिकल रूप में आपको क्या है, आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, बैचलर डिग्री कर पाएंगे। अभी कुछ विद्यार्थियों का होता है कि सर है ना मैं नेट का एग्जाम इसके बिहाफ पे दे सकता हूं क्या, फिलहाल के लिए नहीं दे सकते, ठीक है ना, नहीं दे सकते। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, UGC नेट के लिए मास्टर्स करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जो है मित्रों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर आपने बैचलर प्रोग्राम कर लिया, आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है, तो इसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, MLIS कर सकते हो, ठीक है। इसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, MLIS कर सकते हैं। याद रखिएगा ये 1 वर्ष का ही ड्यूरेशन ये है, ठीक है, 1 वर्ष का ही क्या है भाई, 1 वर्ष का ही ड्यूरेशन ये है, 1 वर्ष का ही कोर्स बोले तो पाठ्यक्रम ये है, ठीक है। मैं एक शर्त और आपको यहां पर बताऊंगा, अगर आप हैं ग्रेजुएट, ठीक है ना, अगर आप हैं मित्रों क्या भाई, आप है ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के बिहाफ पर अगर आप MLIS करना चाहते हैं, ठीक है, कौन करवाता है वो भी मैं बताऊंगा, तो ये होगा 2 वर्ष का,
ये होगा कितने वर्ष का भाई, तो याद रखिएगा 2 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, तो 2 वर्ष का। याद रखिएगा यहां पर ये कौन करवाता है, तो राजस्थान में तो करवाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान करवाता है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, MLSU करवाता है फिलहाल। इसके अलावा जय नारायण व्यास, है ना, याद रखिएगा JNVU करवाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये JNVU जो है ये फिलहाल SFS मोड पे है, फीस काफी ज्यादा है, लेकिन ठीक है, मतलब काम तो चल रहा है ही। भविष्य में गवर्नमेंट की सीटें आएंगी तो फीस और कम हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा डिस्टेंस मोड में करवाता है कौन भाई, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, पीछे यहां पर भी आप ध्यान रख सकते हैं मित्रों, यहां भी कौन करवाता है, यहां पर भी इग्नू का जरूर नाम ध्यान रख लेना। यहां पर भी कौन करवाता है, इग्नू भी करवाता है। तो अगर मान लो कहीं आप करना चाहें तो इग्नू से भी क्या है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1-1 साल का यहां करवा रही। यहां पर इसको ले लेते हैं मित्रों, ये जो जय नारायण व्यास जो है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है यानी जोधपुर वाला जो है, ये क्या करवा रहा है, ये यहां पर याद रखिएगा SFS मोड में जो है वो मास्टर्स डिग्री करवा रहा है। अगर यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल करेंगे तो आपको बैचलर मिलेगा और 2 साल करेंगे तो आपको मास्टर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, याद रखिएगा जितने भी क्या है भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है मित्रों, याद रखिएगा। और जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, याद रखिएगा, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, वो वर्तमान में ग्रेजुएशन के बिहाफ पर, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बिहाफ पर क्या करवाते हैं, MLIS करवाते हैं, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करवाते हैं। ठीक है ना, लेकिन वहां पर होता कितने साल का है, 2 साल का होता है। 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, याद रख लेना। 2 साल में कितने, तो भाई याद रखिएगा 2 साल में 4 क्या होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है ना, 2 साल में क्या होते हैं मित्रों, तो याद रखिएगा 4 सेमेस्टर होते हैं। यहां पर भी बात करेंगे तो यहां पर सेमेस्टर जो है वो 2 ही होते हैं। ठीक है ना, यहां पर कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 ही सेमेस्टर होते हैं, याद रखिएगा। और इसको करने के बाद में आपके पास क्या क्या मतलब चांसेज हो जाते हैं, या आप मास्टर्स कर लिए, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस में आपने MLIS कर लिया, तो इसके बाद में जो है मित्रों आप आ सकते हैं एक तो UGC नेट की ओर। ठीक है ना, UGC NTA नेट, UGC NTA नेट की ओर आप आ सकते हैं। यहां से अगर आप क्वालिफाई होते हैं, UGC NTA नेट की ओर क्वालिफाई होते हैं, तो फिलहाल ये UGC NTA नेट जो है वो 3 कैटेगरीज में क्या कर रहा है, रिजल्ट जारी कर रहा है। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। एक तो है मित्रों JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, JRF एंड क्या भाई, तो याद रखिएगा JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, एक तो रिजल्ट जारी हो रहा है किसमें, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, याद रखिएगा। इसके अलावा एक है ना JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, एक तो इसमें जारी हो रहा है। ठीक है ना, एक तो क्या है, एक तो पहला तो इसमें जारी हो रहा है, दूसरा हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है ना, दूसरा हो रहा है क्या, क्वालिफाइड फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, याद रखिएगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और तीसरा जो है वो है PhD एडमिशन, वो है PhD एडमिशन ओनली, ऐसे लिखा हुआ आएगा देखो। ठीक है ना, PhD एडमिशन ओनली ऐसे लिखा हुआ आएगा। देखो इनका फायदा है क्या कुछ का, इनका फायदा है मित्रों JRF की फेलोशिप है। वर्तमान में फेलोशिप बात करें तो लगभग 45 के आसपास, जिसमें 37 प्लस HRA। ठीक है, 37 प्लस क्या भाई, HRA। यहां पर भी बात करें मित्रों, अगर नेट भी अगर आप क्वालिफाई होते हैं, UGC नेट भी अगर आप क्वालिफाई होते हैं, तो राजस्थान सरकार जो है, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अंतर्गत जो है प्रत्येक ऐसा विद्यार्थी जो UGC नेट क्वालिफाई है संबंधित विषय में, उसके लिए 2 वर्षों के लिए, प्रति 2 वर्षों के लिए, यानी 2 सालों के लिए पर मंथ जो है वो 20,000 यानी 20,000 की फेलोशिप जो है वो अवेलेबल है। ये सब फेलोशिप कब आपको उपलब्ध होंगी, जब आप क्या करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, अर्थात आप क्या करेंगे, आप PhD करेंगे। ठीक है ना, आप क्या करेंगे भाई, आप PhD करेंगे किसी भी विश्वविद्यालय से, तो PhD के दौरान आपको क्या मिलेगी, ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो MLIS के बाद में आप नेट की ओर आ सकते हैं, और नेट के बाद में जैसा मैंने आपको कहा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है PhD की बात करें मित्रों तो पहली बात तो किसके बेस पर होती है, तो MLIS प्लस वर्तमान में नेट में भी आप JRF अगर है
या फिर ओनली आप नेट हैं या आपके पास में पीएचडी एडमिशन है, तो आप क्या है, आप इसकी ओर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से अगर ये आपका है तो ये एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पीएचडी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है राजस्थान में नाममात्र किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, इसके अलावा एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, ये दो ही गवर्नमेंट की लगभग यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो राजस्थान में क्या करवाती हैं, पीएचडी करवाती हैं। इसके अलावा डीयू करवाता है, जेएनयू करवाता है, जय नारायण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करवाती है, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो पीएचडी क्या है करवाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खूब सारी करवाती है, लेकिन गवर्नमेंट की लगभग यही यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करवाती है मित्रों, पीएचडी करवाती है। अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं और रिसर्च के दौरान अगर आप अच्छी मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आगे के जो जीवन के लिए है ना, आगे के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, आगे के लिए जो है बहुत सारे रास्ते जो है वो आप लोगों के लिए खुलेंगे, ठीक है। बहुत सारे रास्ते जो है वो आपके लिए बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की राह जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अपना ये जो सेशन है इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचकर, अगर आप 10th बेस पे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं CLIS, ठीक है। अगर आप 12th बेस के बाद में है तो आप कर सकते हैं डिप्लोमा। आप ग्रेजुएशन बेस पे हैं, ग्रेजुएशन के बाद में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं BLIS, ठीक है। और आप BLIS कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं MLIS, ठीक है। आप कर सकते हैं क्या भाई, MLIS, और MLIS के बिहाफ पर जो है वो आप कर सकते हैं क्या भाई, तो UGC नेट कर सकते हैं। नेट में भी अलग अलग पड़ाव जैसे JRF वगैरह करके आप क्या आ सकते हैं, PhD वगैरह करके जो है वो इस फील्ड में और ज्यादा जो है वो पारंगत हो सकते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा क्या हो सकते हैं मित्रों, पारंगत हो सकते हैं, और ज्यादा जो है वो आप अपने लाइब्रेरियन बनने के सपने को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक शानदार फील्ड है। इस फील्ड के लिए आपको नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। पहला प्यार जो मैंने आपको बताया किताबें ही हैं, और किताबों के माध्यम से आप अपने को एक्सपर्ट बनाएंगे। आप अपने आप को एक सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक प्रतीक बनाने में अगर आप कामयाब होते हैं तो इस फील्ड में आपका स्वागत है। हालांकि आपकी मंजिल ऐसे है कि मैं तो केवल ग्रेड 3rd का कर लूं, तो इतनी सारी माथापची करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कीजिए। कंपटीशन की तैयारी अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टाइप के बैचेज जो है वो शुरू है। ऑफलाइन बैच के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ सीकर में जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आप आइए, फ्यूचर लाइब्रेरियन नाम से ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहां पर मिनिमम सी कॉस्ट में आपको एक बेहतरीन सा कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप अपने लाइब्रेरियन बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, वो भी विदाउट CET। ज्यादा आपको माथापची नहीं करनी, बस ये है कि आपको फैक्ट जो है वो बड़े अच्छे से याद करने हैं। इन सब को आसान भाषा में समझाने का काम जो है वो फ्यूचर लाइब्रेरियन लगातार करता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ तो जरूर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े थे, नए सेशन के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।